करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। वो नन्हा बालक इंदौर का बाल हनुमान कहा जा रहा है और ऐसा लगता है कि जब वो सुमधुर भजनों की प्रस्तुति देता है तो वाकई में सही मायनों में मासूम हनुमान, नन्हे हनुमान एक अवतार लेकर हमारे बीच जैसे प्रकट हो गए हैं। ये दशहरे का मौका है, बुराई के अंत का वो बड़ा दिन है जब हम रावण के पुतले का दहन करते हैं प्रतीकात्मक रूप से और अपने जीवन से तमाम बुराइयों से कोसों दूर जाने का बड़ा पाठ जीवन में उतारने की प्रेरणा भी लेते हैं। तो आइए, कौन है वो इंदौर का बाल हनुमान, वो कौन है इंदौर का मासूम बजरंगबली जो अपने गीतों से, अपने सुमधुर आवाज से जो है जादू बिखेर रहा है और सही मायनों में राम कहाँ हैं, रोम रोम में राम बसते हैं, ये प्रेरणा ये नन्हा वीर हनुमान हमें दे रहा है। आइए इस नन्हे वीर हनुमान से आपका परिचय कराते हैं और एमपी न्यूज़ टीवी पर इस खास साक्षात्कार के जरिए शुभ विजयादशमी और दशहरे की राम राम आप सभी के दिलों तक पहुंचाते हैं। तो मिलिए शुभ गौड़ से, जो कि महज 7 साल के हैं लेकिन अपनी आवाज़ की जादू के माध्यम से ये सोशल मीडिया की तरंगों पर यानी कि इंटरनेट की दुनिया में जादू कर रहे हैं, छा गए हैं इंदौर के ये नन्हे बाल हनुमान जो कि शुभ गौड़ के नाम से जाने पहचाने जाते हैं। तो शुभ जी, आपका बहुत बहुत शुभ सुस्वागतम है एमपी न्यूज़ टीवी में। आपका नाम क्या है? शुभ गौड़। अरे वाह, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 3rd क्लास में। अरे वाह, और आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? बहुत बड़ा भजन गायक। अरे वाह, तो आप देख सकते हैं ये कैसे बाल हनुमान का अनूठा अंदाज है जो कि हर किसी का दिल जीत लेता है और शायद यही वजह है कि जब इंटरनेट की तरंगों पर ये अपनी मासूम आवाज़ का जादू बिखेरते हैं तो हर कोई जैसे इनका दीवाना हो जाता है। इस दशहरे पर ये एमपी न्यूज़ टीवी में प्रकट हुए हैं, यानी कि हमारे स्टूडियो में अवतरित हुए हैं और हमें बताने वाले हैं बातों ही बातों में कई भजनों के माध्यम से कि कैसे उनके रोम रोम में ईश्वर का वास है और प्रभु श्री राम को वो कैसे अपने सीने में जो है जगह देते हैं, हृदय में जो है बड़ा विराट स्थान प्रदान करते हैं। तो शुभ जी, सबसे पहले तो ज़रा कोई भजन सुना दीजिए ताकि ये जो जनता है, ये जो दर्शक हैं, एमपी न्यूज़ टीवी के जो तमाम श्रोता हैं वो आपको सुन पाएँ और आपकी सुमधुर आवाज़ का जो जादू है वो टीवी के माध्यम से उनके हृदय को भी छू जाए। लादिका गोली से लादिका गोली से बिलज की झोली से मैया कला दे मेलव्या। लादिका गोली से जे बिलज की झोली से जे मैया कला दे मेलव्या। उबल तेली छोटी है नजल तेली खोती है कैसे कला दूँ तेलव्या। उबल तेली छोटी है नजल तेली खोती है कैसे कला दूँ तेलव्या। सुलेली मामेली लादिका गोली से बिलज की छोरी से मैया कला दे मेलव्या। उबल तेली छोटी है नजल तेली खोती है कैसे कला दूँ तेलव्या। जो ना ब्याह करावे तेली गैया ना चलाऊ। जो ना ब्याह करावे तेली गैया ना चलाऊ। छोटी सी दुल्हनिया तेरे अंगना में डोलेगी। छोटी सी दुल्हनिया तेरे अंगना में डोलेगी। तेरे सामने मैया जब घूंघट ना खोलेगी। तेरे सामने मैया जब घूंघट ना खोलेगी। आएगा आएगा है मजा अब जीत हारेगा। लादिका गोली से जो बिलज की झोली से जो मैया कला रे मेलव्या। लादिका गोली से बिलज की झोली से मैया कला रे मेलव्या। शब्दों का विन्यास नहीं है, शब्दों की अभिव्यक्ति यहाँ पर अधूरी सी है लेकिन दिल को छूती बड़ी पूरी सी है। जी हाँ, कुछ ऐसी ही मासूमियत यहाँ इस नन्हे व्यक्तित्व में नजर आती है और ये मासूम हनुमान जब यहाँ प्रकट होते हैं तो हमें जीवन में बुराइयों के खात्मे के साथ कृष्ण और राम की भक्ति से जोड़ जाते हैं।
आगे बढ़ते हैं। शुभ जी, आपने ये कहाँ से सीखा, ये गायकी कहाँ से आपके अंदर आ गई और कैसे आपको लगा कि मुझे भजन गाना चाहिए और इस ढोल की थाप पर जो है अपना जादू इंटरनेट के माध्यम से जनता तक, लोगों तक पहुंचाना चाहिए? कहाँ से सीखा ये जादू आपने? ये सब हनुमान जी ने सिखाया है। अरे वाह! करने वाले वो है, कराने वाले वो है। वाह! तो देखिए 7 साल का ये मासूम जो है शुभ हमें शुभ शुभ बातों से जो है ये बात से परिचित करा रहा है कि अध्यात्म और धर्म की गहराइयों में कैसे ये नन्हा हनुमान जो है यहाँ पर गोता लगाता है, और जब राम का नाम इसके मुख से निकलता है तो ऐसे लगता है कि आपके हृदय की आवाज़ को भी जो है ये चीर कर आगे ले जाएगा और सही मायनों में माता सीता और राम के प्रति अपनी अभिव्यक्ति को ये पूर्ण रूप से समर्पित कर जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शुभ जी, बड़े होके बहुत बड़ा गायक भी बनना है, फिलहाल तो आप ये हनुमान जी बनकर हमारे साथ यहाँ पर बैठे हैं और आज दशहरे का मौका है, तो आपने दशहरे की राम राम तो हमारे दर्शकों के साथ कही ही नहीं, तो जरा दशहरे की राम राम तो कर दीजिए इस साक्षात्कार में। कैसे करेंगे दशहरे की राम राम? हाँ, आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत राम राम। वाह वाह! तो देखिए ये मासूम शुभकामनाएं हैं जो कि आपको ये बताती हैं कि कैसे ये नन्हा बालक जो है सही मायनों में इस घोर कलयुग की तरफ बढ़ती दुनिया यानी कि आधुनिक युग के बदलते परिवेश में भी कैसे अपने हृदय में जो है भक्ति की शक्ति का संचार करता है। आगे बढ़ते हैं। शुभ, हमने देखा है कि आप बहुत सारे गीत गाते हैं और जब राम के गीत गाते हैं तो आप राममय हो जाते हैं। कौन सा ऐसा भजन है, कौन सा ऐसा गीत है जो कि आपके दिल को भी छूता है और आपको लगता है कि आज दशहरे के मौके पर सबको सुनाना भी बहुत लाजमी होगा? कौन सा गीत है प्रभु श्री राम का, मर्यादा पुरुषोत्तम को, जो आप जो है समर्पित करना चाहेंगे? जरा सुना दीजिए हमारे दर्शकों को। नाचे देखो वीर हनुमान, नाचे देखो वीर हनुमान, राम 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 सिया राम। पाँव में घुंघरू बांध के नाचे, पाँव में घुंघरू बांध के नाचे, राम जी का नाम उनको प्यारा लागे, राम जी का नाम उनको प्यारा लागे। चम चम नाचे देखो वीर हनुमान, चम चम नाचे देखो वीर हनुमान, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। इंदौर के इस नन्हे बालक ने जो है संगीत की तालीम तो ज़रूर नहीं ली, लेकिन संस्कार, संगीत और हृदय में भक्ति की जो शक्ति है उसका संचार इनकी अभिव्यक्ति में साफ तौर पर परिलक्षित होता है। और हम ये मान सकते हैं कि आज इस मॉडर्न ज़माने में भी ये नन्हा बालक जो है आज की और भावी भारत की पीढ़ी को जो है तमाम तरह के संदेश जो है अपनी वाणी के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा है। शुभ विजयादशमी का ये शुभ मौका है और हमारे MP न्यूज़ TV में खुद शुभ जो हैं यहाँ विराजमान हैं। तो शुभ जी, जरा एक और शुभ शुभ जो है गीत प्रस्तुत कर दीजिए जो कि लगे कि वाकई में शुभ की आवाज़ में जादू है और संगीत उसके हृदय में बसता है और प्रभु श्री राम उसके रोम रोम में प्रकट हो जाते हैं। तो ज़रा एक और गीत सुना दीजिए हमें। मिथना का कल कल खिला, जमाई ला जाला मिला। क्या बात है? मिथना का कल कल खिला, जमाई ला जाला मिला। जनक सती तुम लइया ऐसे, कनक कली तुम बहुला जैसे। रामचंद्र चकोली सिया, जवाई ला जाला मिला। रामचंद्र चकोली सिया, जवाई ला जाला मिला। मिथना का कल कल खिला, जवाई ला जाला मिला। मिथना का कल कल खिला, जवाई ला जाला मिला। चलिए, कौन कहता है कि आज की युवा पीढ़ी भटक रही है? भटक नहीं रही है, कहीं अटक नहीं रही है, बल्कि ये नन्हा बालक यानी कि शुभ गौड़
बाल हनुमान के रूप में उन्हें सही दिशा भी दिखा रहा है। और कौन कहता है कि युवा पीढ़ी धर्म से दूर हो रही है, ये नन्हा 7 साल का मासूम हनुमान हमें ये सीख दे रहा है कि भक्ति और कहीं नहीं बल्कि हमारे इर्द गिर्द और हमारे हृदय के सबसे करीब बसती है। कोरोना काल एक ऐसी वैश्विक आपदा बनकर आया, लेकिन उस आपदा ने कई परिवारों को ऐसे अवसर भी सिंचित करने का मौका दे दिया जब ऐसी बाल प्रतिभाएं जो हैं इस तरह के बाल हनुमान के स्वरूप में जो है प्रकट होने लगी। कोई संगीत के क्षेत्र में, कोई शिक्षा के क्षेत्र में, कोई खेल की दुनिया में, तो तमाम तरह के आधुनिक सतरंगी और इंद्रधनुषी प्रतिभाओं के रंग भी जो हैं हमें इस वैश्विक महामारी के बाद देखने को मिले। और ऐसा ही कुछ इंदौर के इस नायाब हीरे ने करके दिखाया है, जब सोशल मीडिया की तरंगों पर, इंटरनेट की दुनिया में मिलियंस ऑफ व्यूअर्स इस नन्हे बालक के इंस्टाग्राम अकाउंट पर डाले गए वीडियोस पर आते हैं तो ताज्जुब होता है और हैरानी भी होती है कि कैसे भजनों को सुनने के लिए आज की नौजवान पीढ़ी बिल्कुल 100% रूप से आतुर रहती है। संगीत के संस्कार इसने अभी सीखे नहीं हैं, लेकिन जब ये संगीत की तालीम को अपने जीवन में उतारेगा तो हम ये कह सकते हैं कि इंदौर से भी नन्हा जो है एक भजन गायक इस दुनिया में छा जाएगा। तो चलिए जाते जाते शुभ जी 7 साल की उम्र है और हम दोनों साथ साथ हैं, तो ऐसा कोई गीत सुना दीजिए कि लगे कि राम सही में कहीं नहीं है, राम यहीं है और राम वो रहे और राम आने ही वाले हैं। और ये क्या, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। ज़रा ये गीत को सुना दीजिए और जाते जाते इस दशहरे के मौके पर शुभ दशहरा और दशहरे की राम राम को भी अभिव्यक्त कर दीजिए। जरा सुना दीजिए वो गीत। मेली झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेली झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में बनाऊंगी। मेरे जन्मों के साले पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के साले पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। और माखन मिश्री खिलाऊंगी और मीठे मीठे भजन सुनाऊंगी और लूची लूची भोग लगाऊंगी। मेरे जिंदगी के मेरे जिंदगी के साले, मेरे जिंदगी के साले दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जिंदगी के साले मिट जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। आप सभी को दशहरे की राम राम। चलिए, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर ये जो नन्हा बालक है आज पूरे देश में जो है रावण यानी कि बुराई के खात्मे को पुतले के दहन के साथ प्रतीकात्मक रूप से संदेश के रूप में प्रसारित किया जा रहा है। लेकिन ये नन्हा बाल हनुमान हमें ये बता रहा है कि कैसे धर्म से जुड़कर, यानी कि केवल नकारात्मकता के खात्मे के साथ ही नहीं बल्कि सकारात्मकता के जन्म के साथ हम इस खास दिन को अपने जीवन के लिए जो है सबसे अनमोल दिन बना सकते हैं। एमपी न्यूज़ टीवी की टीम की भी ये कोशिशें हैं कि तमाम नकारात्मक खबरों के बीच में कुछ सकारात्मक दिया जलाए जाए और ऐसे दीपक की लो जो है हमारे भारत देश की छवि को पूरी वसुधा पर, पूरे विश्व पर जो है अंकित कर जाए। इसीलिए हम रावण की बात तो कर रहे हैं लेकिन ज़रा उसमें चीनी कम कम रख रहे हैं, लेकिन सकारात्मकता का भाव जगा रहे हैं। इसीलिए ऐसे बाल हनुमान एमपी न्यूज़ टीवी के न्यूज़ रूम में प्रकट हो रहे हैं और आप सभी को अपने सुमधुर भजनों के माध्यम से राम की अभिव्यक्ति और हनुमान की शक्ति से जोड़ने का एक अनुपम संदेश भी दे रहे हैं। तो चलिए जाते जाते आपको दशहरे के इस पावन पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। आप भी अपने जीवन से नकारात्मकता के अंधेरे को दूर कीजिए और सकारात्मकता की लो को जलाइए ताकि सही मायनों में इस विजयादशमी पर हम सही विजय को जो है अपने जीवन में आत्मसात कर पाएं। ये खास सेगमेंट आपको कैसा लगा और इंदौर के नन्हे बाल हनुमान
यानी कि शुभ गौड़ की शुभ शुभ बातें कितनी आपके दिलों को छू गई? अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाइएगा और ताज़ा तरीन खबरों के लिए कहीं मत जाइएगा, लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज़ चैनल MP न्यूज़ TV के साथ। फिलहाल इतना ही, नमस्कार, जय श्री राम। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, MP की बात MP न्यूज के साथ।